औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व मग़फ़िरतुहू व दख़लल जन्नह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व मग़फ़िरतुहू व दख़लल जन्नह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बला। अल्लाहुम्मा अल्लिमनी अल-किताब वल हिसाब। अल्लाहुम्मा ज़क्किरनी मिन्हु मा नसीतु व अल्लिमनी मिन्हु मा जहिलतु। अल्लाहुम्मा ख़ुज़ बियदिक। सो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग केमिस्ट्री 9th क्लास चैप्टर नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। और अल्लाह से दुआ, अल्लाह हमें इसकी समझ बूझ अता फरमाए। और बेटा, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने क्या किया था, मैंने आप लोगों को इससे पहले जो बता चुका हूँ, एटम बता चुका हूँ, मैटर बता चुका हूँ, मास बता चुका हूँ, स्पेस ऑक्यूपेशन मतलब लेंथ विड्थ और लेंथ एरिया और वॉल्यूम के बारे में बता चुका हूँ। सब्सटेंस की डेफिनेशन आपको बता चुका हूँ, ठीक है। प्योर सब्सटेंस की डेफिनेशन बता चुका हूँ, आपको उसकी एग्जांपल्स दे चुका हूँ, ठीक है। फिर मैंने बेटा आपको टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस बताना शुरू की थी। एक मैंने कहा था एलिमेंट है, दूसरा कंपाउंड है। एलिमेंट की डेफिनेशन देने के बाद जो हमारी सारी बात घूम रही है वो एटॉमिक नंबर के गिर्द घूम रही है। मैंने कहा एटॉमिक नंबर उस वक्त तक नहीं समझा सकता जब तक आपको एटम का स्ट्रक्चर ना समझा दूं। तो पहले मैंने आपको ये बताया कि एटम किन ज़र्रात के मिलने से बना है। तो उसके अंदर मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के मिलने से एटम बना हुआ है। प्रॉब्लम किसी को? फिर आपको मैंने ये था कि हाँ, अब आपको ये तो पता चल गया कि एटम जो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के मिलने से बना है, लेकिन किस तरतीब में ये मिले हैं। तो ये था स्ट्रक्चर। तो याद रखें, स्ट्रक्चर की डेफिनेशन क्या है, ये आपने लिखनी है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम का क्या मतलब है? द अरेंजमेंट ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, इनका मतलब यही है, ठीक है। इन एन एटम, एक एटम के अंदर किस तरतीब में ये मौजूद होते हैं, इज कॉल्ड स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो देयर आर टू पार्ट्स ऑफ एटम, मैंने कल आपको बताया था। एक को हम न्यूक्लियस कहते हैं, दूसरे को शेल कहते हैं। शेल क्या होता है जी? ये सर्कुलर पाथ होता है, दायरवी रास्ता होता है अराउंड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के गिर्द, मरकज के गिर्द एक रास्ता होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होते हैं, ठीक है। ये कल मैंने डेफिनेशन आपको दी है। मैं उम्मीद करता हूँ आज कंप्लीट कर चुके होंगे आप लोग, है ना। और न्यूक्लियस क्या है जी? द सेंट्रल पार्ट ऑफ एन एटम, एक एटम का मरकजी हिस्सा, इन विच प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट, जिसमें प्रोटॉन्स मौजूद होते हैं, न्यूट्रॉन्स मौजूद होते हैं, इज कॉल्ड न्यूक्लियस। हम उसको न्यूक्लियस का नाम देते हैं। एंड दिस वाज द लास्ट डेफिनेशन जो हमने कल की थी। आज हम लोगों ने क्या करना है जी? आज मैंने कल घर से देख के ना, इलेक्ट्रॉन की डेफिनेशन क्या, प्रोटॉन की डेफिनेशन क्या, न्यूट्रॉन की डेफिनेशन क्या है, तो आज हम उससे स्टार्ट करते हैं। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई मसला, कोई कन्फ्यूजन, कोई प्रॉब्लम तो मुझसे पूछ सकता है। इलेक्ट्रॉन की डेफिनेशन कोई बच्चा अगर बताना चाहे, इलेक्ट्रॉन की डेफिनेशन क्या होता है इलेक्ट्रॉन जी, ये मुझे बता दें मिस्टर आदिल। हाँ, दैट फंडामेंटल, इसका मतलब है बुनियादी। बुनियादी कौन होता है? जो बनाने वाला होता है, ठीक है। ईंट होती है। पार्टिकल का मतलब जर्रा, टुकड़ा। दैट फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एन एटम, हाँ जी, ये एटम का फंडामेंटल पार्टिकल है। अब ये कहते हैं दैट सब एटॉमिक पार्टिकल, सब एटॉमिक पार्टिकल ऑफ एन एटम, इन दोनों में से कोई यूज कर सकते हैं। एक एटम का सब एटम मतलब ये एटम से छोटा होगा, एटम का जुज्व होगा, एटम का कंपोनेंट होगा, विच इज, जो है मौजूद, प्रेजेंट। कहाँ मौजूद होता है जी? इन ए शेल, विच इज प्रेजेंट इन ए, इनसाइड ए शेल, इन ए शेल, विच इज प्रेजेंट इनसाइड द शेल या इन द शेल। मैं बल्कि इन की जगह पे इनसाइड कहता हूँ ताकि आपको याद रहे। सारे डेफिनेशन जिसकी जोर पे आएंगी, एक याद कर लोगे बाकी भी याद हो जाएंगे। इनसाइड द शेल, जो शेल के अंदर होता है। एंड, दो बातें हैं। पहली बात तो शेल में मौजूद होता है, और दूसरी बात एंड हैव, और इस पर मौजूद होता है, ये रखता है, ठीक है। हाँ, ये रखता है, इस पर मौजूद होता है, इसने पहना हुआ होता है क्या? एंड हैव नेगेटिव, एंड हैव नेगेटिव चार्ज
on it is called, हम उसे इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब इसका मतलब क्या है, ये एटम का बुनियादी जर्रा है, ठीक है, विच जो इज है प्रेजेंट मौजूद इनसाइड अंदर मौजूद होता है। किसके अंदर मौजूद होता है? शेल में मौजूद होता है। एंड है वो रखता है नेगेटिव चार्ज, मनफी चार्ज ऑन इट, ऑन कहते हैं पर, इट अपने ऊपर, इज है कॉल्ड कहलाता है इलेक्ट्रॉन, हम उसे इलेक्ट्रॉन कहते हैं। प्रॉब्लम किसी समझ आ गई है? अब प्रोटॉन की डेफिनेशन में बेटा सिर्फ क्या चेंज करना है, इनसाइड द शेल की जगह पे क्या आ जाएगा, बस यहाँ पे न्यूक्लियस डाल दें और यहाँ पे डाल दें पॉजिटिव और यहाँ पे डाल दें प्रोटॉन। ये जहां मैंने 3 तारे लगाए हैं ना, यहाँ पे अपने चेंजेस लाने हैं बस। ठीक है जी, तो लाएं जी जरा प्रोटॉन की डेफिनेशन। अब तो जुबानी बता सकते हैं तो जुबानी बता दें। दैट फंडामेंटल पार्टिकल of an atom which is present inside the nucleus, ये न्यूक्लियस में रहता है, पता ना आपको, and have, हाँ जी, and have positive दैट फंडामेंटल पार्टिकल, बिल्कुल आएगा। Of an atom which is present inside the nucleus and have positive charge on it is called प्रोटॉन। ठीक है, अब सारी देखो प्रेजेंट का मैं पीछे लिख के दे चुका, इनसाइड का लिख के दे चुका, न्यूक्लियस अभी आपको मैंने पीछे बताया। कोई है ऐसा वर्ड जिसकी उर्दू में बताइए हो? तो फिर प्रोटॉन की हो गई। लो जी न्यूट्रॉन की देख लेते हैं। That fundamental particle of an atom which is present inside the what? न्यूट्रॉन कहाँ पे होता है? न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन सिर्फ शेल में होता है, बाकी दोनों न्यूक्लियस में होते हैं। एंड हैव, इस पे कोई चार्ज नहीं होता, नो मीन जीरो चार्ज, कोई चार्ज, एंड हैव नो चार्ज ऑन इट, इस पे कोई चार्ज नहीं, एंड हैव नो चार्ज ऑन इट। ठीक है, मसला है किसी? दैट का मतलब वो, फंडामेंटल का मतलब, पार्टिकल का मतलब जर्रा, आपका, एन एटम का, विच जो इज है प्रेजेंट मौजूद इनसाइड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में मौजूद होता है, एंड हैव और रखता है, कोई चार्ज नहीं रखता ऑन इट, अपने ऊपर, इज कॉल्ड न्यूट्रॉन, हम उसे न्यूट्रॉन कहते हैं। हम उसे न्यूट्रॉन कहते हैं। किसी बच्चे को प्रॉब्लम है तो मुझसे पूछो। क्लियर हो गया सबको? सो बेटा जी ये 3 चीज़ें अगर आपको समझ आ गई हैं, न्यूक्लियस, शेल, ये 3 पार्टिकल की डेफिनेशन समझ आ गई है, अब आप इस काबिल हैं कि अब आप मेरे से एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन समझ सके और मास नंबर की डेफिनेशन समझ सके। यहाँ तक किसी बच्चे को मसला हो मुझसे पूछना। अच्छा, अब मेरी बात को गौर से सुनना, मेरी बात को गौर से सुनना, क्या कहने जा रहा हूँ। एटॉमिक नंबर क्या बला है बेटा? आप दुनिया का कोई भी एटम उठा लें, मैं एक रिमार्क लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ? बात गौर से सुनना, रिमार्क लिख रहा हूँ, एक नोट दे रहा हूं तुम्हें, एक बात लिख रहा हूं। ऑल एटम्स, ठीक है, या
ये कह दूं कि एटम्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स, atoms of all elements in the world, दुनिया में जितने भी एटम्स हैं तमाम एलिमेंट्स के, ठीक है, इन द वर्ल्ड हैव सेम इस बात की समझ आई है। दुनिया में जितने भी एटम्स हैं, चाहे सोने का, चांदी का, लोहे का, उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स की किस्म है, प्रोटॉन्स की किस्म है, न्यूट्रॉन्स की किस्म है, वो एक ही है, वो सब एक जैसे। लोहे का इलेक्ट्रॉन और सोने का इलेक्ट्रॉन एक जैसे, उनमें कोई फर्क कहाँ फर्क है? फर्क किस चीज में आता है? बट एटम्स of different elements have different number of protons, electrons and neutrons। इनके अंदर फर्क किस चीज का होता है? तादाद का फर्क होता है। किसका फर्क होता है? तादाद का फर्क होता है। किस्म एक ही है। अब लोहे में 26 इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स हैं और सोने में 79। कितने? मेरी बात समझ आ रही है? नहीं आ रही? फर्क यहां पे आ रहा है। फर्क इस चीज पे है। ये पीरियोडिक टेबल है बेटा आपके सामने। इसके अंदर सोना जो है ऑरन, ये लीजिए, एटॉमिक नंबर 79, इसमें 79 प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स हैं। और लोहे में कितने हैं? 26। कितने? तादाद का फर्क है। किसका फर्क है? तादाद का फर्क है। मैं आपको इसकी मिसाल ऐसे समझाता हूं। आप दुनिया में कोई भी खाना पकाते हैं, कोई भी चीज पकाते हैं, या आप किसी शॉप पे जाते हैं, तो जूं आप पैसे बढ़ाते हैं, आपके खाने की किस्म चेंज होती है नहीं होती? मेरी बात समझ आप 10 रुपए देते हैं, समोसा दे देगा। आप पैसे 100 रुपए देते हैं, तो हो सकता है आपको कोई पेस्ट्री मिल जाए, कुछ और अच्छी चीज मिल जाए। आप 1200 रुपया करेंगे, आपको पिज्जा मिलेगा। पैसे बढ़ाते जाएंगे, चीज की सिद्ध होती जाएगी। इसी तरह मेरे बच्चों, जब एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की तादाद बढ़ती है, एटम की खुसूसियात क्या होती है? दुनिया, मेरी बात याद रखना, ये बहुत बड़े तजर्बात के बाद साइंटिस्ट को पता चला कि किसी भी अंसर की खुसूसियात उसमें मौजूद प्रोटॉन्स की तादाद कंट्रोल करती है। अगर किसी में एक प्रोटॉन है तो वो हाइड्रोजन होगा, 2 हो जाए तो क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन नहीं रहेगा, क्या बन जाएगा? हीलियम बन जाएगा। मेरी बात समझ आ रही है नहीं आ रही? मेरी बात समझ आ रही है नहीं आ रही? प्रोटॉन्स की तादाद जैसे ही न्यूक्लियस में चेंज होगी, एलिमेंट भी क्या हो जाएगा? एटम भी क्या हो जाएगा? प्रॉपर्टीज भी क्या हो जाएंगी? चेंज हो जाएंगी। मेरी बात समझ आ रही है नहीं? इसी तरह मेरे प्यारे बच्चों, जैसे हम अपने किसी भी मुल्क में बंदे की पहचान एक नंबर से करते हैं, उस नंबर को क्या कहते हैं? ये तो पता है? हमारे मुल्क में लोगों की पहचान कैसी? ये बात समझ आ गई है? ये भी मैंने रिमार्क लिख के दिया है कि आप दुनिया के जितने मर्जी आइटम्स उठा लें, तमाम इलेक्ट्रॉन्स की किस्म भी एक है, सब एक किस्म के, सब में एक किस्म के इलेक्ट्रॉन है, एक ही किस्म के प्रोटॉन है, एक ही किस्म के न्यूट्रॉन है। फर्क कहां पे? उनकी तादाद में। उनकी किस्में फर्क है। जूं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की तादाद एटम में चेंज होती है, एटम भी चेंज होता है। मेरी बात समझ आ रहे हैं नहीं आ रहे? मिसाल के तौर पर मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूं। मेरे पास एक मोबाइल फोन है, उसके अंदर मैं एक नंबर डायल करता हूं तो हो सकता है हामिद को मिले,
दूसरा डायल करता हूं तो किसको मिलेगा? आदिल को मिलेगा। चेंज होता नहीं होता? जूं जूं आप नंबर चेंज करते हैं तू बंदा चेंज होता है, प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं। सुन रहे हो नहीं सुन रहे? इसी तरह मेरी बात गौर होते तो नंबर हैं वो भी। तो बेटे बात वो गौर से सुन लो, जो बात आपको बताने जा रहा हूं गौर से सुन लो, गौर से सुन लो। याद रखना, ये भी रिमार्क दे रहा हूं, याद रखना। टाइप ऑफ एलिमेंट, क्या एलिमेंट की कौन सी किस्म है? ऑफ एलिमेंट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स present in the nucleus of an atom. क्या कह रहा हूं? जो टाइप है, किस्म है, लोहा चांदी सोना, किसकी? आंसर की। वो किस पर डिपेंड की? डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन इट्स एटम, प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, सॉरी, प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ इट्स एटम, उस आंसर के एटम, उसके किसके? एलिमेंट। डिपेंड का मतलब मुनहसिर है, मुनहसिर है, मोहताज है, क्या है? इन्हिसार करती है। किसकी मोहताज है? नंबर की, तादाद की मोहताज है, प्रोटॉन्स की तादाद की। प्रोटॉन चेंज कर दो कि एलिमेंट चेंज हो जाएगा, जो कि मौजूद होती है किसमें? न्यूक्लियस में, आप इट्स एटम, उसके एटम। सुन रहे हो? सुन रहे हो नहीं सुन रहे? इसी तरह पाकिस्तान में मैंने आपको बताया था बंदे की पहचान किस नंबर से होती है? हाँ जी, आईडी कार्ड नंबर। हम इसे कहते हैं आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन नंबर। ठीक है, सुन रहे नहीं सुन रहे? उसमें क्या आता है? 61101 डैश 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 डैश, वही नंबर है। फिर 61101 डैश डैश, नंबर हैं तो सारे नंबर ही ना, इधर भी नंबर है, इधर भी नंबर है, लेकिन ये शख्स और है, ये शख्स क्या है? और है। ऐसा है या नहीं? ऐसा है या नहीं? तो मेरे प्यारे बच्चों, इसी तरह एटम्स में भी होता है, और एटम्स का आइडेंटिफिकेशन नंबर क्या होता है? प्रोटॉन की तादाद न्यूक्लियस में। जैसे प्रोटॉन की तादाद क्या होगी? तब्दील होगी, एटम की किस्म भी क्या हो जाएगी? मेरी बात याद रखना, बहुत पते की बात बता रहा हूं। एटम की पहचान उसके न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन्स की तादाद से होती है। ठीक है, मेरी बात समझ आई? अब इसकी एग्जांपल्स देता हूं। पहले अब मैं आपको बताता हूं, हम इसको एटम का आइडेंटिफिकेशन नंबर भी कहते हैं, आइडेंटिफिकेशन नंबर भी कहते हैं, उसका चार्ज नंबर भी कहते हैं, उसका प्रोटॉन नंबर भी कहते हैं, और सबसे ऊपर बेटा जो आपने याद रखना है, इसको हम कहते हैं एटॉमिक नंबर, एटम नंबर। कौन सा नंबर? इससे एटम की पहचान। अब ये होता क्या है? टोटल नंबर, बस टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, टोटल नंबर, द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स present in the nucleus of an atom is called its atomic number, is called its atomic number. The total कुल नंबर, तादाद ऑफ किसकी? प्रोटॉन्स की, प्रेजेंट जो मौजूद होती है इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, एक एटम के न्यूक्लियस में, इज कॉल्ड इट्स एटॉमिक नंबर। इसे हम उसका एटॉमिक नंबर भी कहते हैं, प्रोटॉन नंबर भी कहते हैं। चार्ज न्यूक्लियस पे चार्ज प्रोटॉन की वजह से होता है, न्यूट्रॉन पे तो चार्ज ही कोई नहीं होता। और आइडेंटिफिकेशन नंबर भी कहते हैं। आपने एटॉमिक नंबर लाजमी याद रखना है। अब मैं आपको मिसाल देता हूँ कि हाउ, जो मैंने बातें की है ना कि एटम की किस्म किस पे डिपेंड करती है, ये मैंने जो कहा था, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस में डिपेंड्स अपॉन द
टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। किस पे? और मैंने टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को क्या कह दिया? एटॉमिक नंबर। क्या कह दिया? तो एटॉमिक नंबर पे एटम की किस्म डिपेंड करती है। देखो बेटा, एक एटम है, उसके न्यूक्लियस में एक ही प्रोटॉन है। कितने प्रोटॉन? और इलेक्ट्रॉन भी एक ही होगा, याद रखना। एटम में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर होते हैं। क्या होते हैं? तो बेटा इसको हम किसका नाम देते हैं? हाइड्रोजन। किसका नाम देते हैं? अगर प्रोटॉन्स 2 हो जाए, मैं न्यूट्रॉन्स की बात नहीं करूंगा, अगर किसी एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स 2 हो जाए तो बेटा हम उसको किसका नाम दे देते हैं? हीलियम। देखें चेंज हो रहा नहीं हो रहा। अगर प्रोटॉन्स 3 हो जाए, अब समझ आ रही है नहीं आ रही? अगर प्रोटॉन्स 3 हो जाए, न्यूट्रॉन्स यहाँ 4 होंगे लेकिन अभी फिलहाल नहीं बता रहा मैं, तो इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? वो भी 3 होंगे। ऐसे एटम को बेटा हम लोग लिथियम कहते हैं। ठीक है। अगर प्रोटॉन्स 4 हो जाए, सुन रहे हो, जू नंबर प्रोटॉन का नंबर चेंज हो रहा है, एटम भी चेंज हो रहा है, एलिमेंट चेंज हो रहा है। मेरी बात समझ है? नहीं आ रही? तो एटम की खुसूसियात को कंट्रोल कौन करती है? टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस। असल चीज प्रोटॉन्स हैं जो एटम की किस्म डिसाइड करेंगे कौन सा एटम है। एटम की खुसूसियात किस पे डिपेंड करती है? प्रोटॉन्स की तादाद पे जो कि न्यूक्लियस में मौजूद है। अभी भी बात समझ? पता की बात है ना या नहीं? पता की बात है ना? अब इसको याद रखना। 4 प्रोटॉन्स हो तो बेटा ये बेरिलियम बन जाता है। 5 प्रोटॉन्स हो तो बेटा बोरोन बन जाता है। 6 हो तो कार्बन बन जाता है। 7 हो तो नाइट्रोजन बन जाता है। 8 हो तो ऑक्सीजन बन जाता है। 9 हो तो फ्लोरीन बन जाता है। 10 हो तो नियोन बन जाता है। 11 हो तो सोडियम बन जाता है। 12 हो तो मैग्नीशियम बन जाता है। 13 हो तो एल्यूमिनियम बन जाता है। 14 हो तो सिलिकॉन बन जाता है। 15 हो तो फास्फोरस बन जाता है। 16 हो तो सल्फर बन जाता है। 17 हो तो क्लोरीन बन जाता है। 18 हो तो आर्गोन बन जाता है। 19 हो तो पोटाशियम बन जाता है। 20 हो तो कैल्शियम बन जाता है। आपके कोर्स में इतने ही आपको याद। जो जो प्रोटॉन चेंज होंगे एलिमेंट भी बात नहीं समझ आई? मैं आपको एक और मिसाल इसकी देता हूं। जैसे जैसे आपकी उम्र तब्दील होती है, आपकी सोचें भी तब्दील होती हैं नहीं होती? अब आप में से किसी बच्चे को मैं कंप्यूटर में दूध पी ले पियोगे? एक काके को दूध पिएगा नहीं पिएगा? खुसूसियात तब्दील होती हैं नहीं होती? होती है ना? तो जैसे जैसे आपकी एज के ईयर्स चेंज होते हैं, आपकी खुसूसियात भी तब्दील होती हैं। इसी तरह जैसे जैसे एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन तब्दील हो, एटम भी तब्दील होते हैं। एटम की किस्म उसके न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन्स की तादाद पर डिपेंड करती है। आपने ये पता करना हो ये कौन सा एलिमेंट है, आप मुझे ये बता दें उसके न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन्स हैं, मैं आपको बता दूं। प्रोटॉन सिर्फ एटॉमिक नंबर समझ आ गया? एटॉमिक नंबर, एटम नंबर, कौन सा एटम नंबर है, खुसूसियात फिर डिसाइड होंगी। तो किसी भी एटम के न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन्स की तादाद उसका एटॉमिक नहीं समझ आ? दोबारा बता देता। एटॉमिक नंबर समझ आ गया सबको? आइडेंटिफिकेशन नंबर, एटॉमिक नंबर, चार्ज नंबर, प्रोटॉन, सब एक ही चीज के नाम है। मैंने आपको मिसालें भी दे दी, समझो नहीं समझे? ये बड़े ही पते की बात है, ये बड़े ही पते की बात है। जैसे बंदा अपने आईडी कार्ड नंबर पर डिपेंड करता है ना, इस तरह एटम की खुसूसियात उसके प्रोटॉन की तादाद के सोने का एटम है या लोहे का एटम है, अब प्रोटॉन पता कर ले। 26 प्रोटॉन है लोहा है, 79 प्रोटॉन का कौन है? सोना है। अभी भी बात समझ नहीं आ रही? आ गई है बच्चे? सबको आ गई है? जिसको नहीं है दोबारा पूछ ले। एटॉमिक नंबर समझ आ गया नहीं आ गया? अब मेरे पास 3 एटम है, सबके न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन्स हैं? एक एक एक। इनको मिलाऊंगा तो क्या बनेगा? जो बनेगा ना वो हाइड्रोजन एलिमेंट होगा। क्या होगा? आप समझ आया? जब एक ही एटॉमिक नंबर रखने वाले एटम्स इकट्ठे हो जाते हैं तो जो अकठ बनता है, जो उनका हुजूम बनता है, जो उनका ग्रोह बनता है, उस ग्रोह को हम कहते हैं क्या? उसको एलिमेंट कहते हैं। अब हाइड्रोजन हो या सोना हो या चांदी हो। मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूं। आप सोल्डियर्स, स्पाई इकट्ठे कर लो, उसको आप किसका नाम दे देते हैं? आर्मी का। नहीं देते? नहीं देते? मैंने 25 बच्चे इकट्ठे करके एक जगह बिठा दिए हैं 9th क्लास के, मैंने किसका नाम दे दिया? क्लास का नाम दे दिया। बहुत सारे परिंदे इकट्ठे करके उड़ा लो, जब उड़ रहे हो तो उनको कहते हैं होल, परिंदों का होल।
बहुत सारी बकरियां इकट्ठी कर लो, जब वो चल रही हो या उनको लेके जाओ तो बकरियों का रेवड़ कहते हैं, नहीं कहते हैं? बोलो तो सही, आवाज ही नहीं आ रही। इसी तरह जब बहुत सारे एक जैसे एटम्स इकट्ठे हो जाएं जिनका एटॉमिक नंबर क्या हो, एक हो, उनको हम कहते हैं एलिमेंट। अब एक एटम नहीं है, अब वो क्या है, एलिमेंट। तो ग्रुप ऑफ एटम्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, ये ग्रुप है। एक एटम एलिमेंट नहीं, एटमों का ग्रुप जिनका एटॉमिक नंबर क्या हो, सेम हो, उसको हम क्या कहते हैं, एलिमेंट। तो पीछे चलूं, डेफिनेशन चेंज कर दूं, अब कर दूं, बोलते ही नहीं। लो जी, फिर डेफिनेशन चेंज हो गई बेटा। डेफिनेशन ये भी हो सकती है कि इट इज ए ग्रुप ऑफ एटम्स। क्या? ग्रुप ऑफ एटम्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर्स। बस। तो आपकी बुक पे ये डेफिनेशन है, प्योर सब्सटेंस दैट इज मेड अप ऑफ, दैट इज कंपोज्ड ऑफ। प्योर सब्सटेंस जो बना हुआ हो किससे? एटम से। कौन से एटम से? जिनका एटॉमिक नंबर क्या हो, सेम हो। जब बहुत सारे एटम्स मिलेंगे तो क्या ग्रुप भी बनेगा ना भाई, तो उसको एलिमेंट का नाम देते हैं। एक जैसे एटमों के जिनके एटॉमिक नंबर एक हो, एटॉमिक नंबर एक हो, एटॉमिक नंबर एक हो, मतलब न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स की तादाद क्या हो, सेम हो, उनके ग्रुप को हम एलिमेंट का नाम देते हैं। अगर अभी भी बात समझ नहीं आई तो मैं मौजूद हूं, पूछो मेरे से। क्लियर हुआ नहीं हुआ? अब पढ़ो डेफिनेशन। ए प्योर सब्सटेंस, कौन सा सब्सटेंस? एक खालिस मादा, दैट इज जो है कंपोज्ड ऑफ, बना हुआ, का बना हुआ, किसका? एटम्स का बना हुआ, हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो, इज कॉल्ड एन एलिमेंट। हम इसको एलिमेंट कहते हैं। मेरा बच्चा अगर बात समझ नहीं, मैं मौजूद, मैं समझाने के लिए तैयार, फिर पूछ लो। एटॉमिक नंबर समझ आ गया, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन समझ आ गया, एटॉमिक नंबर समझ आ गया। मेरे रिमार्क कल आपने मुझे समझाने हैं, ये दो रिमार्क दिए ना, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। एटम्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन द वर्ल्ड हैव सेम टाइप ऑफ प्रोटॉन। सब में प्रोटॉन्स एक जैसे हैं, न्यूट्रॉन्स एक जैसे हैं, है ना? इधर लगाने का रिएक्शन होता है। फिर उसके बाद क्या? एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। याद रखना, आप कहेंगे ये भी, इसमें भी प्रोटॉन वैसे ही है, इसमें भी प्रोटॉन्स वैसे ही है, तो फिर फर्क किसमें है? तादाद में फर्क है। हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन है तो हीलियम में कितने? दो। प्रोटॉन्स की तादाद, इलेक्ट्रॉन्स की तादाद का फर्क है एटमों में, बाकी उनकी किस्म सेम है, उनकी जिन्स एक कैसे। नहीं समझे? और समझो छुट्टी कर लें। रिमार्क तुम्हें दे दी है, हाँ, फिर कहा एटम की किस्म प्रोटॉन्स की तादाद पे डिपेंड करती है, बता दी, नहीं समझे? हाँ, आइडेंटिफिकेशन नंबर, प्रोटॉन नंबर दे दिया, एटॉमिक नंबर दे दिया, और क्या चाहते हो? कल इतना लिखा हो, अब कल इस चीज को पूछूंगा और फिर आगे चलूंगा, कल का टॉपिक बताए चलता हूं। मास नंबर भी बता दूंगा आपको, मास नंबर बता दूंगा। मास नंबर इसे कहता है एटॉमिक मास नंबर। कौन सा मास नंबर? एटॉमिक मास नंबर। ठीक है बेटा, कौन सा मास नंबर? एटॉमिक मास नंबर। और इसको न्यूक्लियन नंबर भी कहते हैं। क्या? इसको न्यूक्लियन नंबर भी कहते हैं। ठीक है, अब ये क्या है बेटा? मास का मतलब क्या होता है ये बताओ। मास का मतलब क्या होता है? अवाम, याद है ना? है ना? अवाम, कमियत, कितनी अवाम बैठी है, ऐसा ही है ना? मुझे ये बताओ, न्यूक्लियस में कौन कौन रहता है? कौन कौन रहता है? प्रोटॉन्स रहते हैं। और जब मास नंबर की बात होगी तो फिर सिर्फ प्रोटॉन की तादाद नहीं बतानी, फिर किसकी बतानी है? इन दोनों की टोटल तादाद बताओगे तो मास नंबर बन जाएगा। अगर सिर्फ प्रोटॉन की बताओगे तो एटॉमिक नंबर बन जाएगा। प्रोटॉन पॉजिटिव है, लोग पॉजिटिविटी से जज होते हैं, नेगेटिविटी से जज नहीं होते। तो मास नंबर क्या है? वही डेफिनेशन है, लेकिन क्या? द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अगर सिर्फ प्रोटॉन्स का एटॉमिक नंबर है, एंड न्यूट्रॉन्स, और नहीं, एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, of an atom is called its atomic mass number, या इसको mass number भी कहते हैं।
अब बात समझ आ गई है? याद कर लो कि टोटल का मतलब कुल नंबर, तादाद ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट जो मौजूद होता है न्यूक्लियस में ऑफ एन एटम इज कॉल्ड इट्स एटॉमिक मास नंबर। बेटा जी अभी आपकी 7वीं क्लास का कोर्स कंप्लीट हुआ साइंस का, जो मुझे चाहिए 7वीं क्लास। ये 7th क्लास की बातें हैं, आप 9th क्लास में बैठे, आपको पता ही नहीं। अरे 6ठी में आ गई है बात, 6ठी क्लास में मैं तुम्हें 9th कैसे पढ़ाऊं? अब मैं इस काबिल हुआ हूं कि तुम्हें चैप्टर शुरू कराऊं। उससे पहले मैं काबिल ही नहीं था, ना इलेक्ट्रॉन का पता, ना प्रोटॉन का पता, ना न्यूट्रॉन का पता, ना मास नंबर, ना एटॉमिक नंबर, ना एलिमेंट, कुछ भी पता ही। अब पहले इन सारी चीजों को याद करो, फिर नेक्स्ट पढ़ाऊंगा, ठीक है? अब नेक्स्ट क्या करना है, मैंने क्या पढ़ा दिया बेटा? अभी एलिमेंट पढ़ा दिया, एटॉमिक नंबर, मास नंबर पढ़ा दिया। अब बेटा प्योर सब्सटेंस की दूसरी किस्म पढ़ाऊंगा, याद रखना। दूसरी किस्म कौन सी थी? प्योर सब्सटेंस की दूसरी किस्म कौन सी थी? कंपाउंड। कंपाउंड क्या होता है? कंपाउंड को पढ़ाने के लिए मुझे पहले आपको केमिकल रिएक्शन पढ़ाना पड़ेगा, जो कि 8वीं क्लास में है, और पता नहीं आप लोगों ने किया या नहीं किया, लेकिन मैं करवाऊंगा, ठीक है? रिएक्शन क्या होता है, रिएक्शन की टाइप्स क्या है, याद है? फिजिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन, न्यूक्लियर रिएक्शन। तो कल का मेरा टॉपिक जो होगा वो रिएक्शन पे होगा। रिएक्शन समझाऊंगा तो फिर एलिमेंट कंपाउंड समझ आएगा ना। नेक्स्ट लेक्चर जी इस चीज पे होगा जी, रिएक्शन एंड इट्स टाइप्स। कल मुझे याद करवा देना, पता नहीं फिर कल क्या होता है। रिएक्शन और उसकी किस्में कल पढ़ेंगे, फिर इससे बेटा आपको कंपाउंड भी समझ आ जाएगा बेटा, इससे आपको मिक्सचर भी समझ आ जाएगा, ठीक है बेटा? समझ आ गई नहीं आ गई? तो कल इंशाल्लाह हम लोग इधर चलेंगे। तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।